जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 15 नवंबर 2024 है। दिन शुक्रवार का है संगत जी। शुक्रवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है संगत जी। आज गुरुपुरब भी है। आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाइयां संगत जी। आज आपने गुरुजी से जो मांगना है मांग लो संगत जी। दिल खोल के मांग लो, शर्माओ मत, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है गुरुपुरब का। आज गुरुपुरब वाले दिन गुरु जी ने आपके घर के दरवाजे पर आना है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर। संगत जी, गुरु जी के आने से पहले ही आप गुरु जी से मांग लो बिना शर्माए संगत जी, क्योंकि आज आप जो गुरु जी से मांगोगे वो आपको मिल भी जाएगा संगत जी। एक बार फिर से आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ के जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है गुरुपुरब का स्पेशल सत्संग। साल में एक बारी गुरुपुरब आता है और ये सत्संग गुरु जी रोज रोज नहीं ब्लेस करते, साल में एक बारी ब्लेस करते हैं संगत जी। बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप मिस कर दोगे ना गुरु जी का ये वाला सत्संग, संगत जी आपकी हिस्से की ब्लेसिंग ना किसी और को मिल जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले। तो संगत जी इस गुरुपुरब के स्पेशल सत्संग को कहीं मत छोड़ के जाना, पूरा सुनना। और एक रिक्वेस्ट है संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रितु आनंद आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रितु आनंद उत्तम नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आज गुरुपुरब की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां गुरुपुरब की। संगत जी, आज बहुत ही बड़ा दिन है। आपको पता है गुरुजी आज आ रहे हैं आप सबके घरों में। आपके दरवाजे पर गुरुजी आएंगे, घर के गेट पर आएंगे संगत जी, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर। देख लेना आप सब, आज आपके पूरे परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी आज पूरे परिवार का कल्याण करेंगे, पूरे परिवार पे अपनी कृपा करेंगे। संगत जी, सबको ब्लेस कर देंगे। देखना आज आपने आज जो गुरुजी से मांगना है, जो आपकी अरदास है संगत जी, दिल खोल के मांगो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज है या फिर छोटी से छोटी, क्योंकि आज आप जो मांगोगे आपको मिल जाना। शाम तक नहीं तो रात तक आपको मिल जाएगा वो सब कुछ संगत जी। तो एक बार फिर से लख लख बधाइयां गुरुपुरब की संगत जी। अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, हमारे घर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती थी। कंगाल हो चुके थे बिल्कुल संगत जी, जैसे होता ना कंगाली, एक एक रुपए के लिए तरसते थे, एक एक रुपए के लिए। मैं मतलब जहाँ मेरी शादी हुई है मेरे अंकल के साथ, हम दोनों और मेरे अंकल का छोटा भाई यानी कि मेरा देवर भी, एक एक रुपए के लिए संगत जी सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा है क्या, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हारी अपनी दुकान है, तुम्हारा अपना घर है, फिर भी तुम पैसा नहीं कमा पा रहे। संगत जी, लोग ऐसे बोल के बड़े जाते थे, पर लोगों को क्या पता कि दुकान अपनी है कोई बात नहीं, दुकान पे काम भी तो हो, घर अपना है कोई बात नहीं, घर में बरकत भी तो हो। उस पैसे का क्या फायदा, घर में आ तो लाख रुपए रहा है, पर लाख एक दिन आता है, 10 दिन में वो लाख का लाख चला जाता है। ऐसे पैसों का क्या फायदा कि आपके वो घर में टिके ही ना पैसे। कोई है ऐसे पैसों का फायदा? संगत जी, हमारे घर में ये हाल था। और एक बार तो क्या हुआ संगत जी, घर में रोटी भी नहीं, हमें किसी रिश्तेदार के घर में जाके रोटी खानी पड़ी थी। यकीन करो आप मेरी बात का संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। एक ना एक दिन मुंह दिखाना है गुरुजी को जाकर, हम सब ने जाना है संगत जी, झूठ नहीं बोल रही मैं। मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, क्या मिलेगा संगत जी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इतनी कंगाली थी मेरे घर पे, इतनी कंगाली थी कि अगर हमें गुरुजी महाराज ना मिलते ना पिछले साल 2023 में, पता नहीं आज हम जिंदा होते ना होते संगत जी, कोई पता नहीं है कि आज मैं, मेरे अंकल और मेरा देवर और मेरी भाभी जिंदा होते ना होते, कोई पक्का नहीं पता, या मर गए होते आज। क्योंकि संगत जी हम लोग किसी और चीज से तो मरते ना, कोई बीमारी नहीं, टचवुड कुछ नहीं था, पैसों की दिक्कत बहुत ज्यादा थी। रोटी खाने के हमारे लाले पड़े हुए थे संगत जी, रोटी खाने के लिए घर पे नहीं है। ननंद के घर पे रोटी खाने के लिए जाना पड़ा एक दिन, बोल के वो भी कि हमारे घर आज खाना पीना कुछ नहीं पड़ा हुआ, तुम तेरे घर आ जाए तो मैं रात की रोटी पैक कर दियो। ऐसे करके जाना पड़ा संगत जी। बहुत बुरा हाल था, बड़ा बुरा हाल था। अभी तो आप सुनते जाओ, आप खुद कहोगे कि आंटी आप इतने ज्यादा दुखी थे। इतनी परेशानी तो हमने किसी के घर में नहीं देखी जितनी आपके घर में थी। आप अभी खुद बोलोगे संगत जी। हुआ क्या, पिछले साल की बात है संगत जी, हमारी अपनी दुकान, अपना घर, अपना होके भी अपना नहीं था। मेरी सास, मतलब जो मेरी सास थी संगत जी, उन्होंने जो दुकान और घर था ना वो अपने बच्चों को दिया ही नहीं, वो दे गई किसी आश्रम को, मतलब मतलब संगत जी किसी संत महात्मा को दे गई थी वो, मतलब आश्रम के नाम कर गई थी उनके। जबकि उनके 2 बेटे, दोनों की आगे बहुएं, दोनों के आगे बच्चे, एक दुकान, एक फ्लैट उत्तम नगर में। अब बताओ जरा, ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए संगत जी? आप बताओ ना मुझे। अपने बच्चों को नहीं दे रहे जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, बाहर दे रहे हो। जो आश्रम वालों के पास जितना पैसा है आजकल, उनसे अमीर कोई नहीं है संगत जी। एक गरीब आदमी के पास क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है।
है ना। आश्रम वाले जो मतलब जो आजकल जो बने हुए बाबा बने हुए बड़े बड़े, वो तो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, उनको देने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। गरीब आदमी को तो संगत जी अपने बच्चों को नहीं दिया उन्होंने, तो और किसको देंगी बताओ आप। हम लोग तरस रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़ा घर में हुआ, पर वो मानने वाली नहीं थी और उनकी हो गई डेथ पिछले साल। मेरे अंकल परेशान, क्योंकि मेरे अंकल बड़े थे, मेरे अंकल दुखी, मेरा देवर दुखी, ननन तो वैसी शादी हुई थी उसकी, वो क्या बोलती, वो तो वैसे अलग है। तो संगत जी बहुत दुखी हो गए, दुकान पे काम भी ना चले। आश्रम वाले बोले भाई हमें दो, दुकान हमारी, हमारे नाम से है, घर भी हमारे नाम से। हमने किसी तरीके से उनको यहाँ से भगा दिया। आए थे वो कब्जा लेने के लिए, पर हमने उनको संगत जी मतलब देखो अपना घर खाली करके उनको दे दें तो खुद कहाँ रहेंगे? सड़कों के ऊपर काम कहाँ करेंगे? सड़क पे रेडी लगा के। हमने जैसे तैसे करके उनको वहां से निकाल दिया। हमने कहा जाओ भाई, अभी जाओ यहाँ से, बाद में देखेंगे जो होगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। वो चले गए। संगत जी अब काम ही ना चले, इतने दुखी इतने परेशान कि किसी को बोल भी नहीं सकते। सब लोग बोले यार दुकान तुम्हारी अपनी है, कमर्शियल दुकान है, दुकान ही दुकान 1 करोड़ की होगी, बाकी घर भी है तुम्हारे पास 1-2 करोड़ का, तो फ्लैट भी होगा 1-1.5 करोड़ का। बेचो अपना, पैसे कमाओ, तुमने पैसे मतलब तुम इकट्ठे करो। हम किसको क्या बोलें कि ये हम रह तो रहे हैं पर हमारा अपना नहीं है घर, ये हमारा अपनी दुकान नहीं, क्योंकि मेरी सास दे गई है आश्रम वालों को। उनका आश्रम संगत जी कहीं मध्य प्रदेश वगैरह पे है, तो मतलब बहुत दूर है उनका आश्रम। तो वो आए थे पीछे, पर हमने जैसे तैसे करके उनको भगा दिया। हमने कहा यहाँ से निकलो भाई, हमारी मम्मी थी वो, तुम्हारी मम्मी नहीं थी। हमारे पापा ने घर बनाया था, ये तुम्हारे पापा ने घर नहीं बनाया था, तुम्हारे पापा ने दुकान नहीं बनाई थी। होता ही देखो लालची सारे होते हैं आजकल संगत जी, लालच किसको नहीं है? लालच तो हर किसी को है, पैसा हर किसी को चाहिए, जो मिल जाए उसी में लोग खुश हो जाते हैं। तो अब ये था हमारे घर का संगत जी सिस्टम सारा। हम इतने दुखी हो गए ना, एक दिन मेरी फ्रेंड ने बताया था गुरुजी का हमें कि भाई तेरे घर बहुत दिक्कत है, तू गुरुजी का स्वरूप ही घर में लगा ले एक बार। मैंने कहा भाई देख, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं कहीं आ नहीं सकती, हाँ तू अगर मुझे देगी कोई चीज स्वरूप लगाने के लिए तो मैं लगा लूंगी, मैं इतना कर सकती हूँ। अब तू कहे तू वहां चली जा यहाँ चली जा, तो मेरे बस की तो है नहीं, ना मेरे पास पैसा है, साफ सीधी सी बात है, ना पैसा है ना मेरे बस की है। मैं संगत जी साफ बात करती हूँ, कोई इसमें वो नहीं, छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। एक दिन ना हम लोग ननंद के घर पे गए हुए थे, मतलब मैंने बताया ना आपको कि हमारी रोटी थी वहां पे, हमारे घर खाना नहीं था संगत जी। अब कहना तो था, अब जीजा जी को ये था कि हम मतलब की रोटी कर रहे हैं, हमारा वहां पे लंच है, तो इस मतलब तो उनको ये था। पर ये बात मेरी ननंद जानती थी कि इनके घर पे रोटी नहीं है, ये रोटी खाने आए हैं। यहाँ पे पास ही रहती है, वो तिलकनगर रहती है संगत जी, आधे घंटे का रास्ता है हमारे घर से उनका घर तक। तो हम लोग चले गए, पैदल पैदल निकल गए। अब वहां गए ना, जब थोड़ी देर के बाद ना घर की बेल बजती है। मेरे जिया जी ने मुझे ही कहा कि जा जरा देख कौन आया, जरा देखियो 1 मिनट कौन आया बाहर। मैंने देखा तो एक ना संगत जी सरदार से अंकल थे, सरदार अंकल थे, इतना मतलब इतनी लंबी हाइट थी उनकी संगत जी, कम से कम 6 फुट के तो वो होंगे, इतनी बड़ी वो मतलब उनका मतलब संगत जी इतना मतलब इतने वो पावरफुल थे ना कि मैं देख के डर गई एकदम से उनको कि अरे। तो ना वो कह रहे थे कि अंदर से उनको बोलो प्रसाद देते हैं। मैंने कहा प्रसाद कहते हैं? हाँ उनको पता है, जो मालिक है ना इस घर के, उनको पता है। मैं अंदर गई, मैंने जिया जी को बोला जिया जी वो बाहर वो आए, सरदार जी आए, वो प्रसाद कहते हैं। हाँ हाँ वो ना टेबल पे पड़े हैं, वो एक थैला बना हुआ टेबल पे पड़ा हुआ है, उस पे फ्रूट्स वगैरह और कुछ पैसे हैं, तो उनको दे दे। मैंने दे दिया। उन्होंने ना संगत जी थैला खोला तो कहते पैसे नहीं लूंगा मैं पैसे लेने नहीं आया यहाँ पे, हाँ फ्रूट्स ले लूंगा, बाकी चीजें खाने पीने की ठीक है, पैसे आप निकाल लो। और कहते पैसे ये आपने रखने हैं, उनको नहीं देने आपने, जो अंदर बैठे हैं ना
उनको नहीं देने, आपने रखने हैं पैसे। संगत जी थे शायद 500 का नोट, 2 500 के नोट थे शायद संगत जी। उन्होंने कहा बताना मत उनको और आप रखो ये। मैंने संगत जी मैं तो फंस गई बीच में। मैंने कहा ये क्या करूँगा, वो कह रहे हैं उनको देने हैं, वो कहते हैं मना कर दो, आप रख लो। मैंने अपने हाथ में रख लिया। कहते रख लो कोई बात नहीं, प्रसाद समझ लो, मेरा प्रसाद है, ठीक है। संगत जी शाम को मेरी जो फ्रेंड है ना, वो आ गई शाम को हमारे घर पे। उसका फोन आ गया, कहाँ पे? मैंने कहा बस आ रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, तू आ रही है? मैंने तो वो कहती है हाँ मैं बस आने वाली हूँ तेरे घर पे, गुरुजी का स्वरूप लेके। वो आई शाम को, स्वरूप उसके हाथ में था। संगत जी स्वरूप देख के तो मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैंने ही देखा था उनको, सरदार जी को। मेरे अंकल तो वगैरह सब अंदर थे, अपना खाना पीना खा रहे थे, मैं ही आई थी गेट खोलने के लिए। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, गुरुजी ही आए थे सरदार जी बनके, गुरुजी ही आए थे। क्योंकि संगत जी वो चेहरा मुझे आज भी याद है, वो फेस, वो गुरुजी का ही फेस था। संगत जी गुरुजी महाराज आए थे साक्षात, मेरे को पैसे देकर गए, मुझे ब्लेस करके गए। संगत जी आज वो 1000 रुपए मेरे पास हैं। यकीन करो इतनी बरकत संगत जी, हमारी प्रॉपर्टियां कब बनती जा रही हैं हमें खुद नहीं पता। कितनी प्रॉपर्टी मेरे अंकल ने खरीद चुकी है पिछले 3-4 महीनों में। एक फ्लैट हमारा तिलक नगर में है, एक फ्लैट हमारा संगत जी गुजरावाला टाउन दिल्ली में है। अभी फिर एक शॉप खरीदने की सोच रहे हैं। संगत जी कृपा हो रही है ना, वरना हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था हमारे पास, कंगले थे हम लोग, कंगाल, बिल्कुल खाली, जैसे होता है ना बिल्कुल भिखारी बने हुए थे। आज देख लो आपके सामने है सारा कुछ, जो दिया है गुरुजी का दिया हुआ, सारी कृपा उन्हीं की चल रही है। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का गुरुपुरब का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सत्संग कैसा लगा। आजकल तो आप कमेंट भी नहीं करते हो संगत जी, सत्संग को सुन के चले जाते हो, बताते तक नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा है। संगत जी कम से कम बताया तो करो कि हमने सत्संग सुना, संगत का बड़ा अच्छा सत्संग था, संगत में मतलब बड़े अच्छे तरीके से ये सत्संग शेयर किया, या हमें सत्संग सुन के गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, गुरुजी की कितनी कृपा हुई। संगत जी कुछ तो बताया करो, आप तो कुछ भी संगत जी बताते ही नहीं हो, बस ऐसे ही चले जाते हो। संगत जी बहुत गलत बात है संगत जी, बड़ी गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से इतनी देर लगा के अपना सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, इतनी देर बेचारी संगत गुरुजी की बोलती हैं और आप आगे से कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देते हो। संगत जी आप कम से कम लिख भी नहीं सकते। देखो आप सामने आ रहा है कमेंट का बटन, कमेंट का ऑप्शन सामने आ रहा है, बिल्कुल आपको नजर भी आ रहा होगा अभी इस समय सत्संग सुनते सुनते, फिर आप क्यों कमेंट नहीं करते हो? संगत जी क्या जाता है आपका क्या चला जाएगा अगर आप लिख भी दोगे कि हमें गुरुजी का सत्संग बड़ा अच्छा लगा, हमने पूरा सत्संग सुना, क्या चला जाएगा इसमें? आपके पैसे लग जाएंगे क्या? संगत जी कमेंट बिल्कुल फ्री है, 1 नहीं 2 करो, 5 करो, 10 करो, बिल्कुल फ्री है संगत जी। आप फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्या करोगे आप लाइफ में? क्या करोगे संगत जी? आप खुद सोचो जरा। एक फ्री का मैं आपको बता रहा हूं जिससे संगत के चेहरे पे मुस्कान आएगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई देखो किसी ने हमारा सत्संग सुना और
हमारी तारीफ कर रहे हैं, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं संगत का? कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी कुछ अच्छे बोल तो बोल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, अच्छा बुरा आपने नहीं लिखना, तो आप कम से कम जय गुरु जी ही लिख लो, या फिर उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं। बताओ संगत जी, मुझे बहुत गलत बात है। मेरे को बहुत सारी संगत ने बोला है कि अंकल संगत तो बताती ही नहीं है कुछ भी, बस ऐसी चली जाती है, ऐसी आती है और ऐसी चली जाती है, बीच में अधूरा छोड़ के चली जाती है सत्संग। बड़ी गलत बात है संगत जी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि आप आज एक नहीं, दो नहीं, जितना आपका मन करे 5 कमेंट 10 कमेंट करके जाना संगत जी। चाहे आप जय गुरु जी लिखो, जरूर करने हैं संगत जी। किसी और के लिए नहीं करना आपने, उस संगत के लिए जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया इतनी देर लगाकर, उनके लिए आपने लिखना है संगत जी। तो प्लीज आपसे मेरी ये विनती है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप आज के शुक्रवार के और गुरुपुरब के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल लोग खुद परेशान चल रहे हैं, अपने पास होंगे तभी तो कोई किसी को देगा। यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी है तो कोई किसी को क्या देगा? संगत जी आप ही बताओ ना। अपनी जेब में 100 रुपए होंगे ना तो आपका मन करेगा कि चलो भाई हम 50 रुपए दान कर देते हैं, है ना, हम किसी को रोटी खिला देते हैं, किसी को चाय पानी पिला देते हैं, तब आपका मन भी करेगा। क्योंकि संगत जी आपके पास पैसे होंगे ना, फिर आपका मन भी करेगा चलो आधे पैसे लग जाएंगे, आधे हमारे काम आ जाएंगे, है ना, फिर ऐसे मन करता है। पर अपनी जेब भी खाली पड़ी हो और हम बाहर किसको क्या पूछें? यहाँ तो अपनी संगत जी लोगों से मांगने वाला हाल हुआ है आजकल। जैसे अपनी जेबें खाली पड़ी, अपना घर खाली पड़ा हुआ है, खुद मांग के खाने वाला हाल हुआ है संगत जी, तो हम लोग किसी को क्या दे सकते हैं? ये तो संगत जी वही बात हुई कि अपना घर खाली पड़ा है, बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं घर पे, और हम बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं, बाहर जाके लोगों को खिला रहे हैं। वो तो बहुत गलत बात है संगत जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई फिर कि
अपने माँ बाप घर बैठे हैं बेचारे, उनको हम पूछते नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं करते, और बाहर जाके मंदिरों के अंदर घंटियां बजा रहे हैं, मंदिरों के अंदर भंडारे कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। सबसे पहले जो हमारे भगवान है, हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ब्लेस किया, ये जिंदगी उनकी दी हुई है संगत जी। हमारे लिए और कोई भगवान सबसे पहले नहीं है, गुरु जी भी नहीं है सबसे पहले। सबसे पहले हमारे लिए जो भगवान है ना हमारे, वो हमारे मम्मी पापा हैं, क्योंकि उन्होंने तो संगत जी जिंदगी दी है हमें। तो हाँ, उसके बाद फिर सारे भगवान हैं, गुरु जी मतलब शिव जी, सारे भगवान फिर उसके बाद है संगत जी। अगर हम जो घर बैठे भगवान उनको तो पूछ नहीं रहे, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, तो ऐसी घंटियों का क्या फायदा फिर। क्या आपकी वो सुनेंगे? वो भगवान भी आपको यही कहेंगे, पहले घर जा, जो घर बैठे हैं ना तेरे माँ बाप, पहले उनके जाके चरणों में बैठ, फिर मेरे पास आइयो बाद में। संगत जी, इसलिए पहले अपना घर देखना चाहिए, फिर बाकी सारी चीजें देखनी चाहिए, है ना। ये बात तो गुरुजी ने भी बोली हुई है, पहले अपना घर देखो कि आपके घर में सब कुछ है नहीं है, परेशानी है तो उसको ठीक करो, है ना। तो फिर बाहर जाके फिर आप देखो कि बाहर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। तो वही वाली बात है संगत जी। पर आजकल लोगों का बड़ा बुरा हाल है, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सुबह सुबह बेचारे ना पूरा दिन काम करते रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, बेचारे काम करते रहते हैं पूरा पूरा दिन, सारा सारा दिन काम करते हैं। रात को जब वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब उनकी खाली की खाली होती है संगत जी, खाली की खाली होती है, या फिर इतने पैसे होते हैं कि उस पैसों से कुछ हो नहीं सकता, आपका एक दिन भी नहीं निकल सकता। ऐसे काम का क्या फायदा संगत जी, कि सारा सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी रात को आपको पैसे ना मिले। क्या करोगे ऐसे पैसों का, क्या करोगे ऐसे काम का संगत जी। आजकल लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी। आप खुद देख लो ना, आजकल हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक बात है, हर कोई चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा खूब पढ़े, खूब अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, खूब आगे तक जाए, कोई ऑफिसर बने, कोई जॉब करे, कोई अपना बिजनेस करे। ऐसे करके हर एक मम्मी पापा का सपना होता है ना अपने बच्चों के लिए। सबको अपने बच्चे प्यारे हैं संगत जी, हर कोई चाहता है मेरे बच्चे पढ़े। कौन माँ बाप है ऐसा जो चाहता है मेरे बच्चे ना पढ़े? कोई है ऐसा? नहीं ना। एक गरीब से गरीब आदमी भी होगा ना, रिक्शे वाला भी होगा, तो वो भी कहेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी खूब आगे तक पढ़ाई करे, मैं मेहनत करूंगा, पैसे मैं कमाऊंगा उनके लिए, पर वो मेहनत खूब करे, खूब आगे तक जाए। क्योंकि संगत जी हर कोई चाहता है कि हम लोग गरीबी से उठें, अमीरी की तरफ जाएं। कौन चाहता है मैं गरीब ही गरीब बैठा रहूं, मैं हमेशा गरीब ही रहूं, मेरे पास कभी पैसा ना आए? कोई चाहता है ऐसे? कोई बोलता है? बताओ मुझे आप। हर कोई चाहता है। तो वैसे पैसा संगत जी पढ़ाई से आता है, या तो पैसा आएगा पढ़ाई करके, जॉब करके, काम करके, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं संगत जी। और आजकल हम लोग पढ़ाई पे इतना पैसा लगा देते हैं बच्चों की, कोई 5 लाख लगा देता है, कोई 10 लाख लगा देता है, कोई 15 लाख लगा देता है, पर संगत जी फायदा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी जब बच्चा हमारा नौकरी लेने के लिए जाता है ना, तो उसको कोई 10,000 की भी नौकरी नहीं देता संगत जी। आजकल बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे पैसे लगाने का भी क्या फायदा कि आपको नौकरी ना मिले? है कोई फायदा ऐसे पैसों का कि आपको नौकरी 10,000 की भी नहीं मिल रही? 15 लाख आपके डूब गए ना, आपने यहाँ वहां से लेके लगा दिए होंगे, अब भरोगे कैसे लोगों के पैसे? तो संगत जी बड़ा बुरा हाल है। मैं ऐसे नहीं कह रहा आपको, आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, कबाड़ी वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई अमीर आदमी है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आप जाके देख लेना कि उसके घर का क्या हालात हैं।
उसको क्या परेशानी है। 100% संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी आपको, पैसों की दिक्कत मिल जाएगी संगत जी। क्योंकि देखो हर बंदा ना आजकल परेशानियां हैं, सबको हैं। कोई बीमार है, कोई किसी का काम नहीं चल रहा, किसी के पास पैसा नहीं। पर संगत जी आजकल जो मेन परेशानी है, सबसे मेन वो पैसों की दिक्कत है आजकल। क्योंकि पैसों से सारे काम रुके होते हैं बंदे के। बीमारी क्यों रुकती है? क्यों रुकती है बीमारी? क्योंकि पैसा नहीं होता लोगों के पास इलाज करवाने के लिए। क्या इलाज नहीं है आजकल? इंडिया के अंदर इलाज नहीं है संगत जी। बड़े से बड़ा बीमारी का इलाज है, पर पैसे लगते हैं ना। हर बंदे के पास पैसा नहीं होता। किसी के पास पैसा है तो बाकी चीजें नहीं है ना। किसी के पास खूब सारा पैसा है पर उसके आगे आगे बच्चे नहीं, उसकी औलाद ही नहीं है आगे, तो सारे पैसे बेकार है। फिर किसी के पास परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, बच्चे हैं, पर पैसा नहीं है। फिर सारी चीज सबको नहीं मिलती संगत जी। ये बात तो है वैसे कि सारी चीजें कभी भी सबको नहीं मिलती हैं। अगर सारी चीजें सबको मिल गई ना तो फिर इंसान ही भगवान बन जाएगा। फिर तो इंसान ही कहेगा अल्लाह ये लो पैसे, मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा दो। तो संगत जी इसलिए कहते हैं दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं, अच्छे लगते हैं दूर के ढोल बजते हुए। ऐसी ना जैसे आप देखते रहते हो कि अरे यार वो देखो हमारे एरिया में वो कितना अमीर आदमी है, कितना पैसा है उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े घरों में रहता है। संगत जी पास जाके देखो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास पैसा है या उसके पास इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। दूर से देखने में पता नहीं क्या लगता है, पास जाके देखोगे ना आप खुद बोलोगे यार इससे ज्यादा सुखी तो मैं ही हूं। ये तो इतना परेशान है इतने पैसे होने के बाद भी, इसको तो दिन में रोटी नसीब नहीं होती। फिर तो मैं ही ठीक हूं, कम से कम अपने घर बैठ के 2 रोटी तो खाता हूं आराम से। संगत जी ऐसा ही होता है, दूर के ढोल अच्छे लगते हैं, जब वही ढोल पास आके बजने लग जाए ना कान के पास, आप खुद कहोगे यार बंद कर दे, सिर दर्द हो गया मेरा। वही ढोल अगर दूर बजता रहे आपको, आप संगत जी डांस करने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे। आपको वो अच्छा लगेगा, हल्की हल्की आवाज, धीमी धीमी आवाज आपको अच्छी लगेगी। और वही आवाज अगर आपके कान के पास बजनी शुरू हो जाए तो आप 2 मिनट भी वहां पे नहीं रुक पाओगे, आप वहां से भाग जाओगे। तो यही बात है संगत जी, सारी चीजें सबको नहीं मिलती हैं। और आजकल हर एक बंदा, चाहे रिक्शे वाले से लेकर एक अमीर आदमी तक, सब कोई परेशान है। वो बात अलग है, रिक्शे वाला थोड़े से पैसों के लिए दुखी है, उसका काम 1000-500 में चल जाता है। वो बेचारा 1000-500 ही नहीं कमा पा रहा, वो उसके लिए दुखी है। अमीर आदमी के पास 1000-500 की तो कमी नहीं है, उसको चाहिए ज्यादा पैसे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, वो उसके लिए दुखी हो रहा है। क्योंकि संगत जी अमीरों का भी फिर हिसाब किताब भी अमीरों वाला होता है ना, उनको ज्यादा पैसे से काम उनका चलता है, उनका 1000-500 से क्या चलेगा, है ना। तो सारी कहानी पैसे की है संगत जी। आज की डेट में ना पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके पास पैसा है उसी की वैल्यू है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, नहीं है संगत जी। अपने घर वाले नहीं पूछेंगे तो बाहर वालों की तो बात आप छोड़ ही दो ना, अपने घर के बंदे आपको नहीं पूछने वाले, रिश्तेदार सारे भाग जाएंगे। अभी जो रिश्तेदार आपके पास है ना, आपके साथ हमेशा बैठे रहते हैं जो लोग, कोई रिश्तेदार होगा, किसी का दोस्ती यारी होगी, किसी का कोई भाई होगा, वो पैसों की वजह से, आपके पास जो पैसा है उसकी वजह से लोग आपके पास हैं संगत जी। ये बात तो आपने देखी होगी कि चीनी के ऊपर ही मक्खियां आती हैं, मीठे के ऊपर ही आती हैं मक्खियां, या फिर गंदे के ऊपर आती हैं। अच्छी चीज पे आपको कोई मक्खी दिखाई नहीं देगी, या तो चीनी पे दिखाई देगी जो अच्छी मतलब चीज संगत जी है, मीठा, या फिर वो गंद पे, बीच का कोई नहीं है। आपके पास पैसा है तब आपके पास लोग हैं सारे, और ये सारे लोग मतलबी हैं। जहां आपके पास हो गया पैसा खत्म, आप हो गए कंगले, ये सब लोग भाग जाएंगे, कोई आपका फोन भी नहीं उठाने वाला।
ये सच है संगत जी, कोई झूठ वाली बात थोड़ी है, रियलिटी है ये। फिर लोग पता क्या कहेंगे कि छोड़ो यार, इसका फोन ना उठाओ, हमसे कर्जा मांग लेगा, हमसे पैसे मांग रहा होगा, पैसे के लिए फोन कर रहा होगा। फिर ये लोग ऐसे कहेंगे। संगत जी आजकल बहुत बुरा हाल है, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसके कोई काम रुकता नहीं, रुकता नहीं है कोई काम उसका कभी। हॉस्पिटल आप देख लो, कोई घर में बीमार होता है, हम अगर पैसे होते हैं तो उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएं। अगर पैसा नहीं होता तो फिर हम गवर्नमेंट के जाते हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ ठीक से इलाज मिल नहीं पाता। सरकारी डॉक्टर होते हैं संगत जी, उनका अपना हिसाब होता है ना, ठीक से इलाज नहीं हो पाता, बंदा मर जाता है, बंदा मर जाता है संगत जी। यही पैसा हो, सीधा आप अपोलो में जाओगे, सीधा अपोलो, सीधा फोर्टिस, पैसा है ना, पैसे की पावर है संगत जी, पैसे की पावर है। अच्छे में आप लेके जाओगे तो बंदा ठीक हो जाएगा, जान उसकी बच जाएगी। तो हर जगह पैसा चलता है, चाहे हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक। वहां पे भी जो बैठे हैं ना लोग संगत जी, कहना नहीं चाहिए वैसे, वो भी पैसे लेके काम करते हैं, फ्री में कोई नहीं करता काम संगत जी। स्कूल चले जाओ, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओगे, अच्छी उनकी नौकरी मिलेगी, अच्छा उनकी पढ़ाई होगी, अच्छा उनको एजुकेशन मिलेगी, अच्छी उनकी नॉलेज होगी। अच्छा स्कूल होगा ना, इंग्लिश बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते दिखाई देंगे आपको। वही अगर पैसा नहीं होगा, आप डाल दोगे गवर्नमेंट के स्कूल में, वहां ना तो वो पढ़ाई करेंगे ना लिखाई करेंगे, बल्कि और गलत चीजों में पड़ जाएंगे। तो यही हाल है संगत जी, पैसे वाले की दुनिया है, पैसों वालों का कोई काम रुकता नहीं है। और पैसे वालों को ही ना सब लोग पूछते भी उनको ही है, ये रियलिटी है संगत जी। आप अपने ऊपर लेके देख लो, आपके घर के बाहर से कोई एक रिक्शे वाला जा रहा हो, कोई भिखारी जा रहा हो, आप उससे पूछोगे कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तूने रोटी पानी खाया है, तूने चाय पानी पी, नहीं किया नाश्ता वाश्ता, तो आजा मेरे घर पे, मैं तेरे को रोटी पानी खिलाता हूँ, बोलोगे आप उसको? कभी भी नहीं बोलोगे संगत जी, कभी भी नहीं बोलोगे, मैं मान ही नहीं सकता। वहीं अगर कोई अमीर आदमी जा रहा हो, कोई देश का बड़ा बंदा जा रहा हो, कोई मिलियनियर बिलियनियर जा रहा हो, कोई एक्टर जा रहा हो जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, गाड़ी पे जा रहा हो अपनी, तो लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागेंगे, पागलों की तरह, कि भाई एक फोटो खिंचवा लें, थोड़ी सी बात कर लें, हेलो कर लें, हाथ मिला लें, उसके लिए, क्योंकि वो अमीर आदमी है, उसके पास पैसा है, उसका नाम है, इसलिए लोग पागल है उसके पीछे। तो पैसे वालों के पीछे तो दुनिया पागल है संगत जी। अब ये आपने देखना है कि आपने क्या करना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, या फिर गरीब के गरीब ही रहना है। तभी तो आज मैं गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सबके सामने, वरना मेरे में हिम्मत नहीं है कहने की गुरु जी से। क्योंकि संगत जी गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आपको दे देते हैं। पर आज बड़ी हिम्मत करी है, बहुत ज्यादा बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना,
नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जाते जाते एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है संगत जी। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आप ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, और आप भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हो, आप मानते हो कि हम लाइक शेयर कुछ नहीं करते। आपने बोला है अभी अभी, है ना संगत जी। मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने लाइक शेयर तो चलो नहीं किया हुआ, ठीक है, आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ इस चैनल को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे मेन चीज तो सब्सक्राइब करना है, आपने वो ही नहीं करा हुआ संगत जी। मैं खुद हैरान हूं बड़ा कि ये कैसे हो गया। मैं तो आपको बोल बोल के थक चुका हूँ, सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो, क्योंकि संगत जी सब्सक्राइब आपने किया नहीं हुआ और फिर बाद में आप लोग ही कमेंट कर करके भेजते हो, मैसेज कर करके कि अरे अंकल हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है कब चला जाता है कोई पता ही नहीं होता हमें। तो कैसे पता चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा आपको संगत जी। और फ्री, सबसे बड़ी बात फ्री, एक फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो। क्या करोगे आप लाइफ में, क्या चाहते हो संगत जी आप लोग? एक फ्री का बटन सामने मिला हुआ है हम जिससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर पा रहे। उसमें भी आप सोच रहे हो बैठ के करें या ना करें, बताओ आप। आपको पता नहीं सब्सक्राइब करने के कितने फायदे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे, बोलोगे हम अभी सब्सक्राइब करते हैं। संगत जी, अगर आपने सब्सक्राइब किया होता तो जब भी इस चैनल के ऊपर नया सत्संग आता ना, सबसे पहले आपके फोन के ऊपर मैसेज आता कि अभी अभी नया सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो टाइम निकाल के। जब भी गुरुजी के दर्शन होते आपके फोन पे मैसेज आता कि भाई गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं जल्दी से कर लो। या फिर जब भी कोई गुरुजी का मैसेज, कोई बड़े मंदिर से अपडेट्स आती रहती हैं, कब मंदिर खुलना है कब बंद होना है, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस होते हैं संगत जी, तो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, आप बाद में फिर मुझे बोलते हो, गलती आपकी खुद की है, बोल आप मुझे देते हो संगत जी कि आपकी वजह से है, आपने मतलब किया। मैंने क्या किया संगत जी? मैं तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल बोल के थक चुका हूँ। अब आप मानो ही ना तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपका? मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, विनती ही तो कर सकता हूँ, है ना, और क्या कर सकता हूँ बताओ संगत जी। आप मेरी बात को मानो, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपने दबा डालो बटन बिना सोचे समझे, सोचा मत करो इतना संगत जी। जहाँ सोचने वाली चीजें होती है वहां सोचा करो, ये कोई सोचने वाली चीज है? और एक बात और जाते जाते, अगर हमारे पास गुरु जी के सत्संग के लिए, जैसे आप देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। अगर हम 24 घंटे में से गुरु जी के सत्संग के लिए 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर हम गुरु जी की संगत नहीं है, नहीं है फिर हम संगत गुरु जी की, फिर तो हम बेकार की संगत है गुरु जी की, बिल्कुल बेकार संगत है। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने गुरु जी के लिए। टाइम निकालो संगत जी, टाइम निकाला करो, क्योंकि जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, ये लाइफ दी, गाड़ी घर पैसा काम, ये जिंदगी ये परिवार, ये सारा कुछ दिया किसने? गुरु जी ने दिया हुआ है। आज जो सांसें चल रही हैं कैसे चल रही हैं, इसके पीछे आप अपने आप को मानते हो?
संगत जी ये लाइफ चल रही है, सांसें चल रही हैं गुरु जी की कृपा से, वरना पता नहीं किसकी कितनी लिखी हुई थी संगत जी। पता नहीं होना था नहीं होना था, जिंदगी होनी थी नहीं होनी थी, ये सारी गाड़ी वही चला रहे हैं और हम उनका शुक्राना करने के लिए भी सत्संग को नहीं सुनते हैं। टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने कामों से। काम तो संगत जी जिंदगी भर नहीं खत्म होने वाले। काम कभी खत्म हुए किसी के? आजीवन चलते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, काम नहीं खत्म होते बंदे के। तो आप पूरा सत्संग सुना करो, टाइम निकाल लिया करो संगत जी। क्या जाता है, पता नहीं कब तक जिंदगी है, 50 60 साल 70 साल, पता नहीं कब तक किसने रहना है। आज रात होनी है नहीं होनी हमें नहीं पता। तो जब तक है उनका शुक्राना तो कर लो, अरदास तो कर लो उनसे। तो प्लीज संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को, सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।